सुना गोंडा बस्ती वालों, मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अली के दर का कुत्ता कह रहा है फतावा आलमगीरी दिखाना मेरा काम है। हमारे बाप दादा ने सोने और जवाहरात और गट्टियां नहीं थमाई है। मुहर्रम हराम का महीना है, खुदा के लिए कभी ढोल मत बजाना, ताजिया मत रखना, ताजिया देखने जाना, ताजिया के पास फातिहा पढ़ना, ताजिया के पास चक्कर लगाना, ताजिया के पास तकरीर करना, ये सब शरअन नाजायज व गुनाह है, अशद्द गुनाह है, अशद्द गुनाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी। अस्सलामु अलैकुम। मुहर्रम का महीना आ चुका है और इस महीने में जो खुराफात और जो बिदआत हमारे मुआशरे में फैली हुई है, ढोल बजाना, ताज़ियादारी करना, ताज़िया के सामने नाचना, गाना बजाना, ये सारी चीज़ें क्या सही है, क्या दुरुस्त है और कहाँ तक इसकी इजाज़त शरीयत देती है। इस्तक़बाल एक मरतबा फिर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुहर्रम के महीने में जो ताज़ियादारी की जाती है, जो बैंड बजाया जाता है, इसकी इजाज़त शरीयत कहाँ तक देती है। क्या वाक़अतन इस तरीक़े का कोई मसला मौजूद है कि ढोल बजाना ऐलान के तौर पर कि इमाम हुसैन का महीना आ गया, क्या शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है। आइए जानते हैं फतावा रिज़विया और मुअतबर किताबों के ज़रिए। एक आलिम दीन, एक इंसान जो अपने आप को आलिम जाहिर करता है, जो अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस बयान करता है, वो इस तरीक़े का मसला बताता है कि मुहर्रम के महीना आते ही तुम ढोल बजाना शुरू कर देना। कोई मना करे तो हरगिज़ ना मानना। फतावा आलमगीरी का हवाला देते हुए कहता है कि ढोल बजाना ऐलान के तौर पर जायज़ है। पहले ये वीडियो देखें, फिर आगे की बात करते हैं। सुना गोंडा बस्ती वालों, मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अली के दर का कुत्ता कह रहा है फतावा आलमगीरी दिखाना मेरा काम है। हमारे बाप दादा ने सोने और जवाहरात और गट्टियां नहीं थमाई हैं। हमें पैदा होने के बाद बिस्मिल्लाह खानी के बाद अल्लाह ताला नबविया फिल फतावा रज़विया हाथों में दी है। सुभान अल्लाह। पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे, कितने मर्द के पूत हैं बजाओगे? सब पूछेंगे क्यों बजात हो। अब जवाब सुनो बाबू। कहना बाबू हमने गौवा को जमा करे हैं, तू का कोई खबर नहीं है, हम तो फतावा आलमगीरी पढ़े हैं, क्योंकि ऐलान के तौर पे ढोल बजाने की रुख्सत है। अब कहना तू का ऐलान करत हो? कहना बाबू हम ऐलान करत हैं कि इमाम हुसैन का महीना शुरू होगा। इस वीडियो में शख्स दावा कर रहा है कि मुहर्रम के महीने में ढोल बजाना सवाब का काम है, जबकि फतावा रिज़विया में साफ साफ तौर पर ये चीज़ें लिखी हुई है। अब स्क्रीन में देख सकते हैं कि साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ताज़ियादारी करना, ढोल बजाना, नाचना गाना, ये सारी की सारी चीज़ें बिदअत व खुराफात पर मुश्तमिल है। जब वाज़ेह तौर पर यह मसला मौजूद है तो फिर लोग इतने धड़ल्ले से गाना बजाना क्यों करते हैं? क्योंकि इस तरीके के उलमाए सू ने इनके जहन में बात डाल दी है जिसके बिना पर ये सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाते। इस शख्स का दावा ये है कि ऐलान के तौर पर ढोल बजाना जायज़ है। इसका मुख्तसरन जवाब ये है कि क्या ये शख्स अपनी औलाद के इंतकाल के बाद ढोल ऐलान के तौर पर ढोल बजवाएगा, नाचने वाले को बुलाकर क्या नाच गाना करवाएगा? अपने इंतकाल के बाद जब इसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाने लगे उस वक्त क्या ये शख्स ढोल ताशे की महफिल लगाएगा? जब अपनी वफ़ात पर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वफ़ात पर क्यों? अल्लाह के शुक्र है कि इन्हीं के उलमा में से अक्सर उलमा ऐसे हैं जो हक़ बयानी से पेश आते हैं, जो फतावा रिज़विया में जो चीज़ें लिखी हुई है उस चीज़ को खुले तौर पर आवाम के सामने पेश करते हैं। आइए वीडियो देखें। मुहर्रम हराम का महीना है, खुदा के लिए कभी ढोल मत बजाना, ताजिया मत रखना, ताजिया देखने जाना, ताजिया के पास फातिहा पढ़ना,
ताजिया के पास चक्कर लगाना, ताजिया के पास तकरीर करना, ये सब शरअन नाजायज व गुनाह है, अशद्द गुनाह है, अशद्द गुनाह। अपना करबला चौक, अभी सुना मैंने कि करबला का गड्ढा खोदा जा रहा है, मतलब कि करबला के लोगों को दफनाने के लिए। यही हो रहा ना? क्या भूत सवार है कौम के लोगों को। इन्हें ये याद नहीं आता हुसैन ने अपनी गर्दन कटाई है तो सज्जे में कटाई है। करबला में कोई नमाज नहीं छूटी हुसैनियों की। तमाशा बना लिया कौम के लोगों ने। देखा आपने वीडियो, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अगर अल्लाह ने आपको थोड़ी सी भी समझदारी दी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर ताज़ियादारी करना, नाचना, गाना, बैंड बजाना, इसकी इजाज़त कहाँ तक हो सकती है। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हुई है, आपके जिस्म को छलनी छलनी किया गया है, और आप उस मौके पर ढोल ताशा और नाच गाने से काम ले रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सर सजदे में कटाया था। होना तो यूं चाहिए कि उनकी सुन्नत को हम जिंदा करते कि उन्होंने आखिरी वक्त तक नमाज को क़ज़ा नहीं किया, और हम हैं कि धड़ल्ले से हर नमाज को क़ज़ा करते हैं। और जब मुहर्रम का महीना आता है तो अपने आप को आशिक़ हुसैन का कर ढोल ताशा और नाच गाना और ताज़ियादारी से अपने इश्क का सबूत पेश करते हैं। इश्क का सबूत तो यूँ पेश होना था कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो सुन्नत थी कि सजदे की हालत में उन्होंने सर कटाया लेकिन नमाज क़ज़ा नहीं की, उस सुन्नत को हम जिंदा करते, ना कि इमाम हुसैन की शहादत पर ढोल ताशा और नाचने और गाने से काम लाते। अब खुद फैसला करें, आपका खुद कोई अजीज़ अगर इंतकाल कर जाए, आपको यहाँ कोई आपकी औलाद इंतकाल कर जाए, क्या आप उस मौके पर ढोल और ताशा बजवाएंगे? अगर नहीं तो फिर ये नाइंसाफ़ी नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्यों। आपसे गुजारिश है कि मुहर्रम के महीने से पहले पहले अगर आप इसका इरादा कर चुके हैं तो खुदारा तौबा व ताइब हो जावें और इन ऐसी खुराफात से आप बाज आ जावें। इस वीडियो को शेयर करें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।